सुरक्षा चूक मामले में हरीश रावत का बयान भी आया है। आधे घंटे देर हो जाती तो कौन सा बम फूट पड़ता। इस मामले में दोनों ही पक्षों में कहीं ना कहीं गलती हुई है। दोनों पक्षों से पीएम मोदी को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए, ये रावत ने कहा है। हंगामे के बाद रावत का बयान, मैंने मुहावरा कहा था और अपने बयान पर उन्होंने जब दोबारा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने तो बस मुहावरा कहा। जायज करने में यदि उनको आधा घंटा कार्यक्रम और लेट हो जाता तो कौन सा आसमान टूट पड़ता। ये मुहावरा है, आसमान टूट पड़ना, कहर टूट पड़ना या बम फट जाना, ये सामान्य कथानक हैं। तो मैंने तो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की रोहित और अजय, आपसे मैं ये सवाल करना चाह रहा था, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा सांस लें आप लोग। नहीं रोहित एक मिनट थोड़ा सा सांस ले, थोड़ा सा पानी पिए, फिर आराम से एक करके बात करते हैं हम, क्योंकि किसी की बात सुनाई नहीं दे रही थी। रोहित हरीश रावत जी ने जी सेना पे भी सवाल उठाया। ये कांग्रेस की आदत है, फितरत है। एयर स्ट्राइक पे सवाल उठा दो, वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, वो तो उदित राज भी अभी कह के गए हैं। कर्नल एस डिनी सर, एस डिनी सर, रोहित अजय रुक जाइए, आपसे सवाल नहीं है, मैं लौटूंगा आपके पास, दोनों के पास लौटूंगा। देखिए पूरी डिबेट में आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन जो मेन इशू है उस पर बात होनी चाहिए। नहीं, अगर ऐसे बात होगी तो हम नहीं कर पाएंगे कोई सवाल जवाब। प्लीज, आप लोगों को पूरा मौका दिया गया। हमारे साथ दूसरे मेहमान भी हैं, उनके पास भी जाना है। एस डिनी, जो बात कही जा रही है कि जो एनएसए एक्ट है उसके तहत कार्रवाई हो सकती है, किस तरह की कार्रवाई होती है, क्या प्रोविजन है? जो सिक्योरिटी एक्ट है, एनएसजी को किस तरह की फैसिलिटी स्टेट को प्रोवाइड करना जरूरी है? अगर वो उसमें चूकते हैं तो उनके अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है, एक्शन हो सकता है। जी, आप एसपीजी एक्ट के बारे में बोल रहे थे, जो सुझाव बिल्कुल। तो उस एसपीजी एक्ट में देखिए, ये एक सिस्टम ऐसे बना रखा है ताकि हमारे जो वीआईपी खासतौर पर जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनका प्रोटेक्शन का, और उसका कारण भी यही है, जैसे मैंने पहले बताया था, हमारे सर्विंग प्राइम मिनिस्टर्स को भी असैसिनेशन हुए हैं। तो उसी के लिए उनको एक ऐसा पावर दिया गया है कि अगर उनको जरूरत पड़े तो किसी को भी समन करके बुलाया जा सकता है और उनका जो डिटेल्स लिया जा सकता है कि किस तरह की उन्होंने कार्रवाई की, जानबूझ के नहीं कोई कार्रवाई नहीं की या जाने अनजाने में कार्रवाई हुई, तो उस हिसाब से फिर उनके ऊपर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है वो भी लगा सकता है। और दूसरी चीज, जो लीगल एक्शन है वो भी उन पर आ सकता है। तो अगर मान लीजिए कोई पुलिस का कर्मचारी हो जिसको जो एक्शन लेना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं लिया, तो उनको डिसमिसल तक भी जा सकता है। उस तरह की चीजें भी जा सकती है। तो इट इज अ वेरी सीरियस एक्ट है। हाँ, सीरियस एक्ट है। बार-बार ये बात आप कह रहे हैं। जी, मैं जस्ट इस थ्रेट के बारे में भी दो जस्ट अहम बातें हम मिस नहीं करना चाहिए। हम यहाँ सभी लोग ये बोल रहे थे ये थ्रेट क्यों है, थ्रेट कैसे है, बाकी जगह भी तो रुके हैं। थ्रेट का मतलब ये होता है जगह और टाइम को देख के थ्रेट का जो परसेप्शन है वो चेंज होते रहते हैं। अभी आप देखिए जगह जहां मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, उससे समझाइए, अजय जी भी सुनेंगे। वो बार-बार कह रहे हैं बनारस में लड़कियों के प्रोटेस्ट से प्रधानमंत्री का रुका, वहां भी थ्रेट हो सकता था। और पंजाब में यहां हमने देखा कि एक फ्लाईओवर पे वो प्रधानमंत्री 15-20 मिनट के लिए रुके। इन दोनों की तुलना करके बताइए कि एक्चुअल थ्रेट कहां हो सकता था, कहां नहीं हो सकता था। क्यों ये कहा जा रहा है कि यहां थ्रेट है और यहां उतना थ्रेट नहीं था, उस तरह का इशू नहीं था? क्यों? बिल्कुल रवि जी, आपने अच्छा एग्जांपल दिया है ना। एक और चीज आप देखिए, थ्रेट जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग जगह पर भी अलग अलग होता है। अब आपने जो बनारस की बात की, बनारस में जो थ्रेट है वो यहाँ पर जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर से 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर अलग होगा। आपको पता होगा पाकिस्तान एक तरफ है, पाकिस्तान के वहां से हमें हर दिन हम सुनते हैं कि ड्रोन से कोई आईईडी लेकर आ रहा है, कोई टिफिन बम मिल रहा है, टिफिन बम लेकर आ रहा है, कोई आर्म्स लेकर आ रहा है, कोई अब कौन ऐसा वहां पर है। मैं ये नहीं बोल रहा कि पाकिस्तान का स्टेट ही करे, इतने सारे उनके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो खुद उनकी बात नहीं मानते। कोई भी एक ड्रोन उड़ा अगर प्लान हो, मैं ये नहीं बोल रहा कोई साजिश गवर्नमेंट ने किया या किस तरह से, मैं ये बोल रहा हूं कि लेकिन जो बाकी लोग ऐसे देख के बैठे हैं कि वो विंडो खुल सकता है, वो अटैक का विंडो खुल सकता है उस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकते थे। दूसरी चीज ये तो हो गया इंटरनल, मतलब जो और दूसरी चीज है वहां पर उस एरिया में उस फ्लाईओवर के ऊपर आकर खड़ा होना। अब फ्लाईओवर के आपने देखा होगा वीडियोस में भी, बगल से भी लोग जा रहे थे, नीचे से भी जा रहे थे। बिल्कुल। अब किसी को बहुत ज्यादा प्रॉक्सिमिटी थी, बहुत ज्यादा प्रॉक्सिमिटी थी। ये अपने आप में भी एक चिंता की बात है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।